नमस्कार। मैं अजीत चौहान फर्राटा न्यूज़ 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चुनावी माहौल अपने जोरों शोरों पर है। ऐसे में यहां पर अंबेडकर नगर में चुनावी माहौल में अगर आप देखेंगे तो कांटे की टक्कर जनता कह रही है, क्योंकि भाजपा से श्री तेज पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं और जो है समाजवादी पार्टी से श्री लालजी वर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेतागण हैं। आइए इनसे इनसे जो है बात करने का प्रयास करते हैं। श्रीमान अपना परिचय दीजिए आप। अखिलेश यादव विधानसभा अध्यक्ष जलालपुर। श्रीमान ये बताइए, इस समय जो है अंबेडकर नगर में जो है भाजपा को किस तरह से टक्कर दे रही है आपकी पार्टी? सबसे बड़ा सवाल। जो लड़ाई इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर चल रही है, जी, क्या भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से लड़ सकती है? आप लड़ाई बताइए। लड़ाई तो हमारी सीधी है 85 और 15 की। जी, जी, हाँ, जी, अब 85% के लोग किस तरीके से पीड़ित हैं, जी, किस तरीके से 85% के नेताओं को प्रताड़ित किया जा जी। रहा है, अगर ये जो किस पीड़ित तरीके हैं, अगर ये पीड़ित अपना जो है वोट में कन्वर्ट हो जाते हैं, वोट में तब तो कन्वर्ट फायदा वोट होगा। में कन्वर्ट हो चुका है। हाँ, और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ देश में सरकार बनाने जा रही है जी, और अंबेडकर नगर की सीट पर ऐतिहासिक बढ़त होने जा रही है। आप देखेंगे सारे दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक सब पूरी तरीके से एक हो चुके हैं। जी। तो ऐसे में जो है यहाँ पर भी तेज पांडे जी भी चुनाव जीत चुके हैं और कई बार जीते हैं। तो ऐसे में किस तरह से मुकाबला होने वाला है? हितेश पांडे को कौन जिताया था? जनता यही तो जनता ही जिता रही यही है। ओबीसी, यही एससी तो जिताता था। जी, जी, हाँ, जी, जब वो अपने नेता के पीछे अब खड़ा हो गया है जी, तो भारतीय जनता पार्टी का कहाँ पता चलेगा? जी, पता चलेगा? नहीं चलेगा। आज सारे लोग एक हो चुके हैं, चाहे वो जात वर्ग के लोग हों, चाहे ओबीसी हों, चाहे एससी हों, चाहे मुसलमान हों, सब लोग अब समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव तक हमको हिंदू बनाती है। जी, और जब चुनाव बीत जाता है, जी, हम कहाँ हो जाते हैं, कहाँ लोग हो जाते हैं, मौर्य हो जाते हैं, बढ़ई हो जाते हैं, जी, तो हमको बाँट दिया जाता है। जी। एक जात विशेष का तांडव जो पूरे मतलब आप प्रदेश मानते हैं चुनाव में ध्रुवीकरण की राजनीति होती है? बहुत तेज़ी से जी, एक जात विशेष के लोग जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में तांडव कर रहे हैं, जी, वो किसी से छुपा नहीं है। जी, चाहे ठेकेदारी हो, जी, चाहे दलाली हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे गुंडई हो। आप बताओ जनप्रतिनिधियों के साथ क्या हो रहा है? जी। जो 5-5 बार का, 7-7 बार का एमपी, विधायक, उनके आज ऊपर उनको ईडी नहीं, ईडी जा रही है उनके आज। ऊपर ईडी जा रही है, उनको जेल में ठूँसा गया है, उनको हत्या की जा रही है, उनको ज़हर दिया जा रहा है। जी, और एक जात विशेष के जितने गुंडे हैं, जी, वो पूरे प्रदेश में लूट, ज़मीन की कब्ज़ेदारी, जी, भ्रष्टाचार, जी। सारे चीज़ों में मनगढ़ की तरीक़े से काम कर रहे हैं और 1-2 जात के लोग हैं। उसी तो के खिलाफ आप ये हमारी बताइए, बसपा जो है इस बार क्या आपको नुकसान करेगी या फ़ायदा करेगी? ये बताइए। बसपा तो आपके साथ गठबंधन में नहीं है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में नहीं है, हाँ। लेकिन मानवर का इससे आपको नुकसान है कि फ़ायदा है? आप नुकसान नहीं बताइए। होगा, क्योंकि क्या आपको लगता है उनका वोट जो है, बहुजन समाज वोट का पार्टी शेयरिंग जो है वो कटेगा आपका? बहुजन समाज पार्टी के वोटरों के ऊपर सबसे ज़्यादा आफ़त है। जी। जब संविधान रहेगा, हाँ। लोकतंत्र रहेगा, तो उनका अधिकार रहेगा, उनका वजूद भी रहेगा। उनका वजूद रहेगा। वो समझ चुके हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी को हराना ज़रूरी है। जी, अब भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा रहा है? इंडिया गठबंधन हरा रहा है, जी, लालजी वर्मा हरा रहे हैं। तो जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने समाज में परिवर्तन करने वाले लोग हैं, जितने लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, सब समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं कि पहले भाजपा को हरा लिया जाए। ये तो आपस की लड़ाई तो हम कभी भी लड़ लेंगे, जी, जी, भाजपा का हार ही ज़रूरी है। जी। तब लोकतंत्र बचेगा, तब संविधान बचेगा। धन्यवाद। क्या नाम है श्रीमान आपका? परिचय दीजिए। डॉक्टर ब्रजेश धुरिया। श्रीमान ये बताइए, इस समय आप गांव समाज में जाते होंगे, तमाम चुनावी रैलियां करते होंगे, क्या मुद्दे जनता के सामने रखते हैं कि जनता आपको चुने, आपको जो है टिकट, आपको चुनाव जिताए, आपको जो है लोकसभा में पहुंचाए? क्या वादे करते हैं? क्या आप लोगों को जब बात हम करते लोग हैं? गांव में या नुक्कड़ सभाओं में कहीं भी जाते हैं, जी, घर घर डोर टू डोर जाते हैं, जी, तो हम लोग यही जनता से आग्रह करते हैं जी, कि महंगाई, बेरोजगारी, हाँ, भ्रष्टाचार जी, और ये जो धार्मिक परिवर्तन की जो विचारधारा बीजेपी सरकार चला रही है, जी, इसके खिलाफ मुहिम चलाते हैं। आम जनता को, जो पढ़े लिखे कम हैं, गरीब वर्ग हैं, मजलूम वर्ग हैं, जी, असहाय वर्ग हैं, जी, उनको हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं। दलित समाज की बस्तियां हैं, वहाँ जाकर ये बताते हैं कि हम लोग का संविधान खतरे में है। यदि बीजेपी इस बार सत्ता में आई
तो ये तो पक्का है कि संविधान हमारा खतरे में है और संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो देख लीजिए, सीधा सा पूरे देश की यथास्थिति बता रहा हूँ आपको कि यदि सत्तारूढ़ पार्टी के अलावा यानी बीजेपी के अलावा यदि किसी भी पार्टी का वो लीडर है तो वो लीडर करप्ट है। और अगर या तो करप्ट है या तो या करप्ट है, बेईमान है, आप जो भी कह सकते हैं कहिए, लेकिन अगर वो बीजेपी से कनेक्ट हो गया, कहीं चला गया, उसके साथ कहीं से उसके संबंध बन गए तो वो दूध का धुला हो जाता है, पूरा पवित्र हो जाता है। जैसे ऐसा लगता है कि गंगा में डुबकी लगा कर वो आ गया और जो है वो पवित्र हो गया। हाँ, और अन्य पार्टियों के जितने भी लीडर हैं वो करप्ट हैं। आप उदाहरण देख लीजिए केजरीवाल का, उदाहरण देख लीजिए हेमंत सोरेन का। हैं, केजरीवाल जैसा काम किसने किया दिल्ली में, मुझे बताइए। मैं तो दिल्ली आता जाता रहता हूँ, इतना बेहतर काम उसने शिक्षा को सुधार दिया, जहाँ वहाँ के प्राइमरी, मिडिल और इंटर कॉलेजों में जो है वहाँ बैठने की ढंग से व्यवस्था तक नहीं थी, लेकिन इतनी बढ़िया व्यवस्था हो गई कि आप जाकर देखिए, सर्वे कीजिए, कितना बेहतरीन व्यवस्था किया है उसने। हाँ, तो बीजेपी जो है बिल्कुल करप्ट पार्टी है और हम लोग इस करप्शन के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं। हाँ, उस मुहिम को जो है जनता के बीच बता रहे हैं। श्रीमान, आप परिचय दीजिए अपना। संदीप वर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष जलालपुर। श्रीमान, ये बताइए, इस समय जो है अंबेडकर नगर में आप भी जगह जगह जाते होंगे, नुक्कड़ सभाएं करते होंगे, तो क्या देख रहे हैं, क्या माहौल जनता आपको समझ में आ रही है, कैसा आपका प्रतिनिधित्व? जनता ने मन बना लिया है जी कि जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उन्हें भारी मतों से जिताने का, और भाजपा से लोग काफ़ी त्रस्त हैं, क्योंकि भाजपा ने जो वादा किया था किसी वादे पर खरा नहीं उतरा। लोगों को खाते में चाहे 15 लाख देने की बात हो, चाहे महंगाई कम करने की बात हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात हो, मतलब जितने भी वादे किए थे किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। इसलिए भाजपा से सभी वर्ग के लोग और खासकर पीडीए के लोग नाराज हैं और उन्होंने मन बना लिया है कि जो 14 में आए हैं उन्हें 24 में हटाएंगे। आप ये बताइए, कहते हैं जब भी इस देश में क्रांति हुई है तो युवाओं के द्वारा क्रांति हुई है, युवा ही इस देश का जनाधार है, तो युवा को हर बार पीड़ित किया जा रहा है, वैकेंसियों के माध्यम से लीक हो जाती है, वैकेंसी रद्द हो जाती है, तो ऐसे में आप बताइए युवाओं का भविष्य क्या है भविष्य में? नौजवानों ने मन बना लिया है, खासकर आप इलाहाबाद चले जाइए, किसी भी तैयारी। आपकी पार्टी युवाओं के लिए कितना तत्पर है, क्या काम करने के लिए है? हमारी पार्टी जब भी सरकार में आती है तब भी नौजवानों और युवाओं को ध्यान में रखकर काम करती है। आप जैसा जानते हैं कि 12 से 17 की सरकार थी तो हमारी पार्टी के जो रोजगार देने का, नौकरी देने का काम हमारी पार्टी ने किया, उसके साथ जितने बेरोजगार टहल रहे थे सारे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया। और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा कि लैपटॉप वितरित किया, कन्या विद्याधन भी वितरित किया। जैसे आप मुलायम सिंह यादव श्रद्धेय नेताजी का आपने सुना होगा, एक नारा था, कहाँ रोजी रोटी सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेतागण से हमने बात किया और इन्होंने अपना जो है बयान दिया।